यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम एक प्रमुख भूमिका की बात करें, यानी कि आईएमएफ की, तो आईएमएफ को कहा गया है कि ऐसे देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय के तौर पर ऋणदाता के तौर पर विकसित हुआ है जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से निपटना पड़ा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी देश अगर है तो आईएमएफ से अप्रोच क्यों करता है। तो यहाँ पे तीन कारक ऐसे सामने आते हैं जिसके कारण कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपने ऋण संकटों से निपटने के लिए अप्रोच करता है। तो ये तीन कारक कौन कौन से, जिसमें से जो सबसे पहला है वह है कि संबंधित देश के केंद्रीय बैंक का कुप्रबंधन। इसका तात्पर्य यह है कि जो संकटग्रस्त देश है उस देश का केंद्रीय बैंक उस देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में नाकाम रहा है, और दूसरा संबंधित देश की घरेलू आर्थिक नीतियां यानी कि जो भी संकटग्रस्त देश है उस देश की घरेलू आर्थिक नीतियां इस प्रकार से रही हैं जिसके कारण उस देश की मुद्रा की विनिमय दर या विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और तीसरा एक कारण हम ये मान सकते हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर हम श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका की स्थिति ऐसी आई थी कि उस देश में पर्यटकों का आना जाना कम हो गया जिसके कारण से विदेशी मुद्रा का भंडार धीरे धीरे कम होता रहा और श्रीलंका को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अब जब देश आईएमएफ से अप्रोच करता है तो आईएमएफ ऐसे संकटग्रस्त देशों को एसडीआर के माध्यम से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आईएमएफ जो है अपने किन किन कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधित संकटग्रस्त देशों को ऋण प्रदान करता है। तो इसमें अगर ऐसे कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे दी एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, और तीसरा है स्टैंड बाय एग्रीमेंट। यानी कि इन तीन कार्यक्रमों के माध्यम से आईएमएफ संकटग्रस्त देशों को आर्थिक सहायता